Hello बच्चों, let's start the question and the question says epiblema is the alternate name of epiblema जो है एक दूसरा नाम है alternate name है किसका इन चारों में से। पहला ऑप्शन है epidermis of stem, ऑप्शन B is epidermis of leaf, ऑप्शन C is epidermis of root hair and ऑप्शन D है epidermis of root. So let us start with our key concept. The key concept of this question is epiblema. Epiblema. So अब क्या होता है कि एपिडर्मिस जो है जिसके पास एपिडर्मिस जिस पे क्या होता है रूट हेयर होता है, एपिडर्मिस विथ रूट हेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एपिब्लेमा या फिर इसको हम बोलते हैं पिलीफेरस लेयर, पिलीफेरस लेयर बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं हम राइजोडर्मिस, राइजोडर्मिस। इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेट नेम्स हैं। तो ये आपके फाउंड होते हैं इन दी रूट हेयर रीजन, रूट हेयर रीजन में ये मिलते हैं ऑफ द रूट, ऑफ द रूट। अब जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर ये कैसे होते हैं? तो ये होते हैं स्मॉल ट्यूब्यूलर, स्मॉल होते हैं, ट्यूब्यूलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एपिडर्मल आउटग्रोथ्स होती है, एपिडर्मल आउटग्रोथ्स। और ये पार्टिसिपेट करते हैं या फिर आप कह सकते हो ये आपका टेक पार्ट करते हैं इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। सो अगर हम बात करें अबाउट द ऑप्शंस, सबसे पहला है हमारे पास एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। याद रखिएगा जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के पास कोई भी आपका ब्लड सप्लाई नहीं होता है एंड ये डिपेंड करता है ऑन डिफ्यूजन फ्रॉम द डर्मल सेल्स फॉर ऑल इट्स मेटाबॉलिक नीड्स। और अगर हम बात करें अबाउट दी ऑप्शंस, तो ऑप्शंस है आपका एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, दूसरा है एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, देन वी हैव एपिडर्मिस ऑफ रूट हेयर्स एंड देन वी हैव एपिडर्मिस ऑफ रूट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी, ये आपका क्या है? ये आपका है एपिडर्मिस विथ रूट हेयर। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। सो एपिब्लेमा इज द ऑल्टरनेट नेम ऑफ एपिडर्मिस ऑफ रूट हेयर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।